मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। 17वीं लोकसभा के इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और मोदी सुनामी में अपोजिशन बिल्कुल बह गई है। कांग्रेस और दीगर पार्टियों का सफाया हो गया है, नामो निशान मिटने के करीब है। लेकिन इस पूरे इंतखाबी मुहिम में ये जानना भी ज़रूरी है कि मुसलमान कहाँ हैं, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, मुसलमानों ने किस तरह का मुजाहरा किया है। तो ये बात 2014 के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि 2014 में सिर्फ 23 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन 2019 के 17वीं लोकसभा इंतखाबात में 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है और मोदी सुनामी में 27 मुसलमान जीतने में कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट या मुस्लिम नुमाइंदगी पर हमेशा बहस होती रहती है। 14% से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और इसका ख्याल किया जाए तो 80 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट होना चाहिए। हिंदुस्तान में 102 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान फैसला कुन पोजीशन में है। वो अपने वोट की बुनियाद पर किसी की हार और किसी की जीत का फैसला कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद सिर्फ 49 है और वो 1980 के इलेक्शन में हुआ था। उसके आगे तादाद नहीं बढ़ सकी, उसके बाद ये तादाद मुसलसल कमती जा रही है, कभी कम कभी बढ़ जाती है। तो इस इलेक्शन में मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद कुल 27 हुई है और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की 11 रियासतों से। वो कौन है, आइए हम आपको तफसील से बता देते हैं। आसाम एक ऐसी रियासत है जहां लोकसभा की 14 सीट है और मुसलमान वहां 34% है। बहरहाल आसाम में कुल 2 मुसलमानों ने जीत हासिल की। एक है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, आप ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर हैं और धुबरी लोकसभा सीट से मुसलसल कई मरतबा से जीत रहे हैं। इस मरतबा भी 2 लाख से ज़ायद वोटों से आपने जीत हासिल की। आसाम में बारपेटा मुस्लिम अक्सरियती हल्का है, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब्दुल खलीक, जिन्हें जीत मिली। बिहार में भी इस मरतबा सिर्फ 2 मुसलमानों की जीत मिली। एक है खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर, आप एनडीए के उम्मीदवार थे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। दूसरी जीत यहां किशनगंज लोकसभा सीट से डॉक्टर मोहम्मद जावेद को मिली, आप कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बिहार में कुछ सीट ऐसी है जहां से मुसलमानों को जीतना चाहिए था, मुसलमान पहले जीत रहे थे लेकिन इस मरतबा नहीं जीत पाए, जैसे कटिहार है, अररिया है, सुपौल हो गया, इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा तो नहीं जीत मिल सकी, हालांकि जीतना चाहिए था। तो बिहार में इस मरतबा सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों को जीत मिली है। जम्मू एंड कश्मीर में 3 लोकसभा सीट पर मुसलमानों को जीत मिली है। जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है जिसमें से 3 पर मुसलमानों को जीत मिली है। एक है अनंतनाग जहाँ से हसन मसूद को जीत मिली है, बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन को जीत मिली है और श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला को जीत मिली है। ये तीनों के तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। केरला में 3 मुसलमानों को जीत मिली है, जिनमें से 2 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और एक सीपीआई के कैंडिडेट जिन्हें जीत हासिल हुई वो है एडवोकेट AM आरिफ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक उम्मीदवार थे PK कुनैल कुत्ती और दूसरे उम्मीदवार हैं उनके ET मोहम्मद बशीर साहब। तो दोनों यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। लक्षद्वीप से भी एक मुसलमानों को जीत मिली और हमेशा एक जजीरा है तो मुसलमानों की जीत होती रही है और वो है मोहम्मद फैज़ल PP। महाराष्ट्र से भी इस मरतबा एक मुसलमान को जीत मिली है और वो जीत मिली है औरंगाबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, जिन्हें आप इम्तियाज़ जलील के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता रहा है कि वहाँ मुसलमान नहीं जीत सकते हैं, वहाँ से टिकट भी नहीं दिया जाता था, लेकिन इम्तियाज़ जलील ने जीत हासिल करके साबित किया है कि मुसलमान जीत सकते हैं अगर उन्हें टिकट दिया जाए और MIM के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। पंजाब में भी इस मरतबा एक मुसलमान को जीत मिली है। फरीदकोट लोकसभा सीट से मोहम्मद सादिक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु की रामानाथपुरम सीट से एक मुसलमान को जीत मिली है और वो है के नवाज कानी, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस मरतबा अपने सिर्फ 3 उम्मीदवार खड़े किए थे और उन तीनों को जीत मिल गई है। तेलंगाना से भी एक मुसलमान को जीत मिली है और वो है हैदराबाद लोकसभा सीट से तारीख रकम करने वाले असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश का नतीजा इस इलेक्शन में सबसे बेहतर रहा, जहां से बैक वक्त 6 मुसलमानों को जीत मिली और एक अच्छी नुमाइंदगी हुई। उन 6 मुसलमानों में अमरोहा लोकसभा सीट से जीतने वाले हैं कुंवर दानिश अली, ये BSP के उम्मीदवार थे। गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजल अंसारी ने जीत हासिल की, ये भी BSP के अफजाल अंसारी, ये भी BSP के उम्मीदवार थे।
और मुरादाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर एसटी हसन ने जीत हासिल की, ये एसपी के उम्मीदवार थे। रामपुर लोकसभा सीट से मोहम्मद आजम खान ने जीत हासिल की, ये समाजवादी के सीनियर लीडर है और उसी से उम्मीदवार थे। सहारनपुर लोकसभा सीट से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की, ये बीएसपी के उम्मीदवार थे। और संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की, ये एसपी के उम्मीदवार थे। तो उत्तर प्रदेश में 2014 में एक भी मुसलमानों को जीत नहीं मिली थी। 80 लोकसभा सीट में से किसी मुसलमान का खाता तक नहीं खुला था, बड़ी मायूसी थी। 2019 में ये बदल गई है और 6 मुसलमान जीत गए हैं। और हाजी याकूब कुरैशी भी जीत जाते, लेकिन थोड़े से वोट से वो मेरठ से हार गए, वरना 7 सीट होती, अब से 6 सीट ही रह गई है क्योंकि थोड़े से वोट से वो हार गए। तो एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में हुई है और ख़ास तौर पे सहारनपुर लोकसभा सीट पर जहां इमरान मसूद थे, मुरादाबाद लोकसभा सीट जहां से इमरान प्रतापगढ़ी थे, वोटों की तकसीम का बड़ा खदशा था, लेकिन मुसलमानों ने बहुत से मजबूत से काम लिया, एक तरफा तौर पर वोट करके दलितों के साथ इत्तेहाद करके इन कैंडिडेट को जिताया है। एक और बात उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 62 तो बीजेपी को मिल गई है और एसपी बीएसपी के अलायंस को सिर्फ 15 सीट मिली है, समाजवादी को 5 सीट मिली है और 5 सीट में से 3 ये मुसलमान हैं, मोहम्मद आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर एसटी हसन साहब। तो 3 ये हो गए और 2 है बाप बेटे, एक मुलायम सिंह मैनपुरी सीट से और एक अखिलेश यादव आजमगढ़ से, जो दोनों जीते हैं। तो पूरी समाजवादी की इज्जत इन्हीं लोगों ने बचाई है। मायावती को 10 सीट मिली है, उसमें से 3 ये मुसलमान ही हो गए। इस मरतबा वेस्ट बंगाल में भी 6 मुसलमानों को जीत मिली है, जिनमें से 5 टीएमसी के उम्मीदवार थे और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के। टीएमसी के टिकट पर आराम बाग से आफरीन अली को जीत मिली है। बशीरहाट से टीएमसी के टिकट पर नुसरत जहां रूही को जीत मिली है, ये एक एक्ट्रेस भी है। जंगीपुरा लोकसभा सीट से खलीलुर रहमान को जीत मिली है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से अबू ताहिर खान को जीत मिली है, ये भी टीएमसी के उम्मीदवार थे। और उलबेरिया लोकसभा सीट से साजिदा अहमद को जीत मिली है, ये भी टीएमसी के उम्मीदवार थी और साजिदा अहमद वहाँ के साबिक एमपी मरहूम सुल्तान अहमद की अहलिया है। उनके इंतकाल के बाद टीएमसी ने इनको टिकट दिया, तो ज़मीनी इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की और दोबारा इन्हें जीत मिली है। और मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से अबू हशीम खान चौधरी को जीत मिली है और ये जीत उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली है। तो ये कुल 27 मुस्लिम मेंबरान ने पार्लियामेंट की फहरिस्त है जिन्होंने इस इलेक्शन में यानी 2019 में जीत हासिल की है और उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है। 2014 के मुकाबले में तादाद बढ़ी है जो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करेंगे। तो अब देखिए हमारी कैसी नुमाइंदगी करते हैं, किस तरह करते। बहरहाल इन्हें जीत मिली है और एक हौसला बढ़ा है कि मुसलमानों ने इस गए गुजरे दौर में भी जीत हासिल की है, लेकिन बिहार ने बहुत मायूस किया, कई सूबों ने मायूस किया, कर्नाटक ने मायूस किया जहां मुसलमानों को नहीं जीत पाए। इसके अलावा इससे बड़ी तादाद ऐसे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की है जो दूसरे नंबर पर रह गए। हम अपने दूसरे प्रोग्राम में उन मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की उन कैंडिडेट की, उन उम्मीदवारों की फहरिस्त हम जारी करेंगे जो दूसरे नंबर पर रह गए और अपने मद्दे मुकाबले उम्मीदवार को उन्होंने बहुत सख्त टक्कर दिया, लेकिन कम मार्जिन से, थोड़े से वोट से वो जीत नहीं पाए, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की। तो ऐसी लिस्ट हम दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे। ये 27 उम्मीदवारों की जीत है, एक बड़ी कामयाबी है और इन तमाम 27 उम्मीदवारों को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। हम उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी आइंदा मज़ीद बढ़ेगी। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।